तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी तक टोटल 6 वैरायटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज अपने को 7वीं वैरायटी का क्वेश्चन देखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से अवकलन। अब ये क्या होता है? तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है आप इसमें कोई वैल्यू पुट करो पहले, मतलब पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन और छोटा कर लो। उसमें जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है sec इनवर्स 1/2x² - 1, तो इसमें मैं x की कोई ऐसी वैल्यू डालूं कि ये और छोटा हो जाए क्वेश्चन, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करूं। अब ये करना है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है दोस्त? खैर, क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से देखो, कोई मेथड वैसे से क्या मतलब है अपने को करना कैसे भी। क्वेश्चन जैसे करोगे वैसे समझ में आ जाएगा सारा का सारा फंडा क्या है, ठीक है ना। तभी क्वेश्चन के थ्रू अपने आसानी समझ जाएंगे। पर एक प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमें पुट क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे क्या डालना है, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन उनमें कैसे हम जान पाएंगे कि क्या पुट करना है। तो उसके लिए हम पहले थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं और फिर पुट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए। हालांकि जो फार्मूले बीच में आएंगे उनको मैं अलग से लिखता रहूंगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको याद जरूर रहना चाहिए। जिसको नहीं याद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, सारे फार्मूले एक साथ है, वहां पे जाके समझा के बताया गया है फार्मूले कैसे है, उसका डेरिवेशन भी बताया गया। वो सारे फार्मूले आप रेडी कर लीजिए और तब ये लेक्चर और आसानी समझ में आएगा, आपको पहले से याद रहेगा, कॉन्फिडेंस फील होगा। और नहीं तो अभी तो मैं इतना हेल्प कर दूंगा कि जो भी फार्मूले यहाँ इन क्वेश्चंस में यूज होने वाले वो फार्मूले मैं साथ साथ बताता चलूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद भी रहना चाहिए दोस्त, है ना। तो वहां से जाके आप इस लेक्चर के खत्म होने के बाद अगर आपका आता है सारा फार्मूला तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कहीं कोई फार्मूला ऐसा है जो आपको नहीं मालूम है या उसका डेरिवेशन भी आपको जानना है, तो जाके वो वीडियो आराम से देख लेना इस लेक्चर के बाद। अभी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी तो मैं सारे फार्मूले बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिएगा। अब इसको हम कैसे जानेंगे कहां पे क्या प्रतिस्थापित करना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। पहले तो यही जान ले क्योंकि बहुत कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे, अब पता नहीं किसकी क्या वैल्यू पुट करनी, हम कैसे जानेंगे। तो वो आइडिया लगाने के लिए मैं पहले आपको अलग से बता दे रहा हूं, इसको आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए √a² - x²। अब यहाँ पे क्या प्रतिस्थापित करना है अगर इस वैरायटी का दिख जाए तो समझना ध्यान से। अब इस वैरायटी का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 1 - x² दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, a² - x², तो 1 - x² जैसा मान सकते हैं। अगर a की वैल्यू 1 रख दो 1 - x² बनेगा नहीं बनेगा, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है 1 - x² टाइप का। तो मतलब ऐसे कुछ आइडिया लग जाएगा, यहाँ पे 1 - x² टाइप का दिख रहा है, तो ऐसा कुछ अपने को आइडिया लगेगा कि क्या प्रतिस्थापित करना है। तो इसमें प्रतिस्थापित करने के लिए ध्यान सुनना, अगर ऐसा दिखेगा तो इसमें प्रतिस्थापित करना है x की वैल्यू x = a sin थीटा या x = a cos थीटा। इन दोनों में से आप कुछ भी प्रतिस्थापित कर दो, काम चल जाएगा। सुनो क्यों, कारण सुनो, कारण अगर इसमें प्रतिस्थापित करके देखो तो क्या दिखेगा, आप रख के देखो। तो यहाँ पे रखोगे √a² ऐसे रहेगा माइनस x² की वैल्यू हो जाएगी, x रखा आपने, x क्या रखा a sin थीटा, तो अगर ये x² करोगे तो क्या हो जाएगा a² sin² थीटा हो जाएगा, a² sin² थीटा, क्योंकि आपने क्या किया x² रखना है ना दोस्त, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। तो चाहे आप ये प्रतिस्थापित करो चाहे ये, दोनों में से कोई एक कर दो, आराम सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखना ध्यान से, रखा मैंने, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर के अंदर a² कॉमन हो रहा है, कॉमन हो गया तो बच्चा क्या 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा जब होने के बाद ध्यान देखना, अब ये क्या हो जाएगा, a रूट से तो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा और a आ जाएगा बाहर। हमको पता है, हमको क्या पता है कि हम जानते हैं कि अगर लिखा √a का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो वो a बाहर आ गया। अब अंदर में क्या बचा 1 - sin² थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला 1 - sin² थीटा = cos² थीटा, तो ये हो जाएगा cos² थीटा का रूट, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये भी बाहर हो गया। समझ में आया कि नहीं है? या तो एक साथ ऐसे देखो, अंदर में क्या लिखा है a² 1 - sin² थीटा = cos² थीटा का होल रूट, और रूट से स्क्वायर हटेगा तो बचेगा क्या a cos थीटा, दैट इज। समझ में आया कि नहीं है? तो ये पूरा फंडा इस फॉर्म में आ जाएगा और फिर डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्त? ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज हुआ हमारा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, ये फार्मूला हमारा यूज हुआ है ना। क्यों? क्योंकि देखो 1 - sin² थीटा, इसको इधर लेके जाओ तो 1 - sin² थीटा = cos² थीटा हो जाएगा। और वैसे अगर आप ये पुट करते a cos थीटा, तो यहाँ पे a cos थीटा रखते तो यहाँ पे cos² थीटा बना होता, तो 1 - cos² थीटा = sin² थीटा बचता, तो यहाँ पे क्या आता a sin थीटा बन जाता। और सॉल्व करने पे दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, वही सेम टू सेम आंसर आएगा दोनों में, ठीक है। खैर, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपने पहला समझ लिया होगा कि अगर ये फॉर्म दिखेगा तो a² - s² पुट करना है, पहला हो गया ये फर्स्ट। अब दूसरा दिखेगा
अगर आपको ऐसा दिख जाए अंडर रूट, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर दिखा, अगर आपको दिख जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप इसमें क्या प्रतिस्थापित करोगे? ये याद रख लेना दोस्त, समझ भी लेना और याद भी रख लेना। समझने के लिए मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है, और याद तो रखना ही है कि इसमें ये प्रतिस्थापित करना रहता है। अब दूसरा ध्यान दो, अगर ये आ जाए तो इसमें क्या करना है आपको? ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है ना, तो आपको आइडिया लग गया होगा अब तक क्या, कि एक्स बराबर ए सेक थीटा पुट करो, या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इन दोनों में से कोई एक चाहे जो आपकी मर्जी पुट कर दो। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान से देखना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का ये भी फार्मूला है, याद आया कुछ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अरे आया कि नहीं आया? बचपन के फार्मूले हैं ये, है ना, अब काम आ रहे हैं, जो आपने 10th क्लास में सीखा था। खैर, तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना। हाँ, तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे लाके रखोगे आप, तो दोस्त बताओ क्या बनेगा? यहाँ आपको ये याद रखना है, ये रटा होना चाहिए दोस्त, है ना। और बनेगा क्या? सॉल्व करके देख लेते हैं, समझने के लिए सॉल्व कर लेते हैं बस, है ना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और इज इक्वल टू, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर में बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। अब ध्यान से देखना, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि दोनों जगह पे ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो अगर बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ध्यान से देखते जाओ, इन दोनों में से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, जहां कुछ नहीं वहां 1 बचता है, ठीक है। अब ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये इधर ए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा। ओहो, मतलब इसकी वैल्यू बन जाएगी टेन स्क्वायर थीटा। इट मींस ये बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का होल रूट, और रूट से स्क्वायर हट जाता है तो बचेगा ए टेन थीटा। तो छोटा हो गया ना सवाल, छोटा भी हो गया, रूट भी हट गया, कितना अच्छा हो गया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अभी तक मैंने दो बताए, एक और एक, दो और बता देता हूं। अब ऐसे ही आप समझ जाना, उसकी वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व होकर वो छोटा हो जाएगा। मैं सारे एक साथ लिख दे रहा हूं, ठीक है। स्क्रीन को पोज करो, इसको कॉपी करो, मैं मिटाऊंगा। तो ये है इसको पहचानने का तरीका, ठीक है ना दोस्त। एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में बताते रहो, उसका जवाब मिलता रहेगा। और आपका कोई अपना क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप करो दोस्त उसको, ठीक है, व्हाट्सअप करो, सारा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घर बैठ के सब कुछ सीख डालो जल्दी जल्दी, वो भी अच्छे लेवल का। आपके आईआईटी क्वेश्चन भी लग जाएंगे, बता रहा हूं ना मैं, आराम से लेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन होगा लगेगा, गारंटी है। बस इतना से सीखते जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस, ठीक है। खैर, अब सुनो भैया, अगला ऐसा सारे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अभी अभी सीखा हमने क्या, कि अगर दे दिया गया हो आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या पुट किए थे अभी हम लोग, जस्ट हमने इसमें पुट किया था एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और अगर आपको दूसरा दे दिया जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अभी अभी इसमें हमने क्या पुट किया, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, या एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। ये दोनों में से चाहे जो पुट कर दो, सवाल सॉल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं आपका ऐसा आ जाए, क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, देन यू कैन पुट हियर एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, या और एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, जो आपकी मर्जी पुट कर दो दोनों में से, ठीक है दोस्त। या तो ये पुट कर दो या तो ये पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। और एक और देख लेते हैं, क्योंकि दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टेन स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर कॉमन होगा, तो टेन स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा सेक, और सेक से रूट हट जाए, सेक स्क्वायर से रूट हट जाएगा, छोटा हो जाएगा सवाल। रख के चाहे पुट करके देख लो, सवाल अपने आप छोटा हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो जाएगा, यहाँ फार्मूला यूज हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। इन दोनों में जब इसको पुट करोगे और इसको पुट करोगे, कॉट वाला तो जानते ही, अभी भी थोड़ी देर पहले लिखा मैंने, ठीक है ना दोस्त। तो लोड लेने की जरूरत नहीं, इस तरीके से पुट करोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिख दे रहा हूं मैं सारे के सारे सब फार्मूले एक साथ, ये तो लिख ही दिया मैंने। दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक तो और लिख लिया आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री के 3 फार्मूले मैंने लिख रखा है, 1 2 3। अगर आपको आते हैं तो बढ़िया, वैसे आते हैं मैं जानता हूं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अंडर रूट, अगला देख लो भाई, अगर दे दीजिए एक्स प्लस ए अपान ए माइनस एक्स, कुछ ऐसा दिख जाए, तो यहाँ पे आपको पुट करना क्या है, एक्स इज इक्वल टू आप पुट कर दो। सोचो ना यार, अगर मैं यहाँ पुट कर दूं ए कॉस थीटा, अगर मैं पुट कर दूं ए कॉस थीटा, तो क्या फायदा होगा, ध्यान देना। इन दोनों में से ए कॉमन होगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे क्या क्या, वो लिखना पड़ेगा मुझे। तो एक काम करो, ये पुट करना है।
अब ये क्यों पुट करना है अभी अपने आप पता चल जाएगा, जस्ट वेट एंड सी। पहले इसको कॉपी कर लो और याद कर लेना इसे अच्छे से कि अगर ऐसा दिखेगा ये पुट करेंगे, क्या क्या पुट करेंगे, सारा कुछ मैंने लिख रखा है। ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे 3 फार्मूले लिख रखे, आता है, मैं जानता हूँ, आता है आपको, होशियार हो मत, पता है मुझे यार, तेज हो जानता हूं, लेकिन फार्मूले लिखने में कोताही मत करो, नोट्स में ही तो रहेगा ना, उड़ थोड़ी ना जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, लिखा रहना तो, ठीक है ना दोस्त। आगे बढ़ते हैं, खैर तो इसे बिठाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कॉस थीटा आएगा तो उसके बाद क्या करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ फार्मूले मैं लिख दे रहा हूं जो अभी आगे काम पड़ेंगे भी जिनके, तो अभी के लिए तैयार हो जाएंगे हम। और रही बात उसके बाद वाले फार्मूलों की, तो आप जानते ही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से जाके ट्रिग्नोमेट्री के आप सारे फार्मूले देख लेंगे। अभी के लिए तो मैं बता देता हूं जितना भी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। तो सम इंपॉर्टेंट फार्मूला डाल के लिख लीजिएगा। अपने को पता है साइन 2 थीटा अगर दिया हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बचपन वाली बात है। और इसका क्या फार्मूला आता है, 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आप जानते हो, कोई नई बात नहीं है। और क्या लिख सकते हैं इसे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, है ना, वो वाला फार्मूला अभी जो लिखा था उसी से बनाया है। किससे बनाया है इसको बनाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। कैसे, क्योंकि जब ये इधर देखो स्क्वायर है, इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और इधर से स्क्वायर काटेंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो इस फॉर्म में दिखने लगेगा। ठीक है, खैर लिख दिया मैंने, आप याद कर लेना चाहे और चाहे समझ लेना, जैसी आपकी मर्जी। अब सोचो ना यार, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इसका से रूट हट जाएगा तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो सब जानते हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। देखो छोटी छोटी बातों में मैं थोड़ा जोर देता हूं, जानता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है बाई चांस ना मालूम हो तो उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए ना, तो आप लोग थकिएगा नहीं। लिखने में क्या जा रहा है, नोट्स में लिखा रहेगा, अच्छा ही रहेगा ना, बड़े क्वेश्चन भी तो करवा रहा हूं ना, सब पे बैलेंस बना के रखेंगे, 0 से हीरो तक जाएंगे अपन, ठीक है, सब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस 2 थीटा की बात कर लेते हैं, तो कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सब याद होगा मुझे पता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद कर लेना, अगर नहीं याद है तो -2 साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इतना फार्मूला। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा आप, क्योंकि बाकी तो आप बना लोगे, लेकिन ये भी याद रखना, ये भी बना लोगे मैं जानता हूं, लेकिन याद कर रख लेना। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है, आने तो सभी काम वाले हैं। ये कॉस का सारे के सारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चारों। कॉस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टेन में ये वाला इंपॉर्टेंट है, ज्यादा काम आएगा। तो सारे रटे रहने चाहिए, बहुत जबरदस्त यूज पड़ेगा, ठीक है दोस्त। ओके आगे बढ़ते हैं, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो गया, tan 2 थीटा का भी लिख लेते हैं, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, साथ साथ लिखते रहो, कुछ देर फार्मूले ही चल रहे हैं। बता भाई, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो सबको याद ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या लिख दूं, tan का हो गया, हाँ ठीक है। एक और आता है फार्मूला, cos c माइनस cos d, यहीं से नहीं स्टार्ट करते हैं, शुरू से लिखते हैं, पूरा लिख लेते हैं, sin c माइनस sin c प्लस sin d, पहले लिख लो। तो sin c प्लस sin d का, हालांकि ये सब ट्रिग्नोमेट्री का जब वो फार्मूला देखने जाओगे लेक्चर ना, तो वहां पे सारा दिया गया है, वहां पे आप फार्मूला रेडी जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, मैं बार बार बोल चुका हूँ। sin c प्लस sin d बराबर क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, हाँ जी सबको मालूम था। और sin c माइनस d बाई sin c माइनस sin d अगर दे दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, हाँ सारे याद होने चाहिए दोस्त, ठीक है। फिर ऐसे आ जाएगा cos c प्लस cos d का अगर याद आ जाए तो क्या लिखोगे आप, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अगला देखो, cos c माइनस cos d का क्या होता है, ये तो सबको याद रहता है, इसमें थोड़ा उलझाऊ रहता है ना, इसलिए याद रहता है सबको। तो इसका क्या लिखते हैं, -2 टाइम साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ये माइनस यहाँ पे भेज देते तो d आगे हो जाता है, c पीछे हो जाता है। आप जैसी मर्जी वैसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ फार्मूले हो गए, स्क्रीन को पोस्ट करो, इसे कॉपी करो, और दो फार्मूले बता देता हूँ जो जरूरत पड़ सकती है हमको, ठीक है। मिटाऊंगा ऐसे तब बताऊंगा। देखो दोस्त, ये फार्मूले आपको अगर रटे थे तो बढ़िया है, अगर नहीं रटे थे तो अब रट जाने चाहिए, नहीं याद रहेगा तो फिर बाद में परेशान होगे क्वेश्चन लगाते समय। हालांकि मैं बताऊंगा तो जरूर, ठीक है, लेकिन याद रहे तो अच्छी बात है ना यार। देखो अगला सवाल, अगला फार्मूला, हाँ तो ये सारे फार्मूले लिखो रहोगे ना, तो अभी जब सवाल आएगा तो वहां पे बोल दूंगा, देखो ये फार्मूला आपके उसमें नोट्स में है, तो वहां से देख लेना। और कौन सा फार्मूला जरूरत पड़ सकती है हमको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, एक फार्मूला ये, और दूसरा
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान देना, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस, और अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस, और जो अगर ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। ठीक है, ये दोनों फार्मूला भी आप याद रख लेना। तो दोस्त ये सब काम आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में ही, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो देख लो, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी ठीक ठाक आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आती थी तो बढ़िया, नहीं आती थी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूले लिख ही दिए और बता ही दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके सारे फार्मूले सीखाओ, वहां पे तो उसका प्रूफ भी बताया गया है अच्छे से, है ना, एक्सप्लेन करके, तो मजा आएगा बढ़िया से। ठीक है, खैर ये सब मिटाऊं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करें अब। चलो फाइनली क्वेश्चन तक पहुंच गए। आप देखते हैं बवाल, सवाल का बवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1। चलो देखते हैं, दे रखा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो कैसे करें इसको, देखो ध्यान से, अभी अभी मैंने लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। याद आया फार्मूला, सूत्र मैं साथ में लिखता रहूंगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, x इज इक्वल टू cos थीटा, तो खेले खत्म हो जाएगा सवाल का। पता चला ना कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे प्रतिस्थापित करना है, प्रतिस्थापन, किसी की वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, अभी सवाल छोटा हो जाएगा, देखते जाओ कैसे, ध्यान देना। तो ये बन जाएगा हमारा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बना, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। ये बन जाएगा सेक इनवर्स 1 अपान cos 2 थीटा। ठीक है, और 1 अपान cos क्या होता है, सेक, 1 अपान cos सेक। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में आईटीएफ में अगर चले जाएं तो एक काम करना दोस्त, कहां लिख दूं, यही लिख दे रहा हूं। ये देखो दोस्त, अगर लिखाओ साइन इनवर्स साइन x, तो इसकी वैल्यू होती है x, मतलब ऐसा माना जाता है कि x से x साइन इनवर्स से साइन कट गया और बचा x। इसका बहुत बड़ा रीजन होता है, वो आप ग्राफ से समझाऊंगा मैं जब आईटीएफ इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन बोले तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जब पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे इससे हम बहुत अच्छी सी बात करते हैं, ग्राफ इसका बनाते हैं। पर अभी के लिए आप ऐसा एज्यूम करो कि साइन इनवर्स से साइन हट गया और सिर्फ बचा x, ये ऐसा फंडा हो जाता है। मतलब अगर ऐसे लिख दूं मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे भी यही बोलेंगे, क्या हो गया, साइन से साइन इनवर्स हट गया और बचा x। मतलब जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखाओ, एक पे इनवर्स लगाओ तो ये दोनों एक दूसरे से हट जाते हैं और जो संख्या लगी है तो बच जाती है। तो वही फंडा यहाँ पे भी लगेगा, चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, इनमें से कोई भी हो, टेन के साथ टेन इनवर्स आ जाए, कॉट के साथ कॉट इनवर्स आ जाए, सेक के साथ सेक इनवर्स आ जाए, तो क्या हो जाएगा, सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा और जो उसके साथ बचेगा ये थीटा, जैसे यहाँ पे क्या है सेक इनवर्स सेक, तो सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा और बचेगा सिर्फ थीटा, मतलब 2 थीटा बच जाएगा। ये फंडा, तो ये आप नोट डाल के कहीं पे लिख लीजिएगा, काम आएगा आगे, है ना। और बाकी जब आईटीएफ इनवर्स टेक्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे इसका ग्राफ आप बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। वहां पे थोड़ा फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आईटीएफ से स्टार्ट नहीं किया, नहीं तो आईटीएफ से स्टार्ट करना क्योंकि फंक्शन की काफी जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं आपको उसके लिए रेडी कर दूंगा अच्छे से, ग्राफ आप बढ़िया से बनाना आ जाएगा कि कोई सा भी ग्राफ दे दिया जाए आपसे बन ही जाए, उस सिचुएशन पे जब पहुंचा दूंगा तो आईटीएफ आपको खिलवाड़ लगेगा, फर्जी लगेगा एकदम, है ना। क्योंकि उसमें वही 3 4 5 अपने वो ग्राफ अच्छे से आते रहे तो बहुत आसानी से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है और क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया से बन जाते हैं। तो उसके लिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप तो बस अभी जो फार्मूले बता रहा हूं उसको दिमाग में रोकते रहो, उसका यूज करते रहो, सवाल सारे बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे बताते रहो, उसका सॉल्व करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन बताता रहूंगा मैं, जुगाड़ क्या है उसका। ठीक है, खैर ये लिख लिया ना, इसको हटाऊंगा, आगे देखो। तो अब देखो क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा बन गया। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखो, यहाँ से थीटा की वैल्यू, अगर थीटा में इधर रोक लूं तो कॉस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। कॉस इधर ले आओ तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, लाके यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स एक्स। और अब कर दो डिफरेंशिएशन, देखो क्वेश्चन छोटा हो गया ना, इतना गंदा सा क्वेश्चन था यहाँ पे, अब इतना रद्दी सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, पता चला यही तो करना था। तो इसलिए मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या करना है, कुछ वैल्यू पुट कर दी ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे dy बाय dx इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट, 2 ऐसे रहेगा, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब -1 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 अपान
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान था, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले आने चाहिए बस। ठीक है, मैं जानता हूं सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, पर ठीक है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनको नहीं पता होगा बाई चांस, तो उनको भी पता चल जाएगा, इसलिए लिख देता हूं बीच में। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, सब कुछ सीखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करते रहिए, मिटाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब मुझे लगता है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या, कई क्वेश्चन तो बच्चे लगा लिए होंगे अब तक, है ना, करते हैं, फिर भी मैं करता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस स्क्वायर। शुरुआत में मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, लेकिन लास्ट में आते आते भी देखना मजा आ जाएगा, लास्ट के क्वेश्चन लगाते तक तो देखना बहुत जानदार सवाल लिया है अपन ने। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो दोस्त, मेहनत तो बहुत तगड़ी हो रही है, बस आपसे एक ही काम कह रहा हूं मैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जब ज्यादा बच्चे जुड़े रहेंगे ना तो एनर्जी आती है यार, देख के बहुत एनर्जी आती है जब ज्यादा बच्चे सीख रहे होते हैं। तो आपका काम यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए और पर्सनली कॉल करके बोल दीजिए कि ठीक 7 बजे आके वो देखें। जो भी प्रॉब्लम आ रही, कमेंट पर चैट, लाइव चैट चल रहा है ना, उस लाइव चैट बॉक्स में आप बताते रहिए, उसका सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा, हर चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो और ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, और बहुत सारा कुछ सिखाता रहूंगा मैं, ठीक साथ साथ में, और कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉल्व करते रहेंगे। है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्त क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या पुट करा जाए तो देखते हैं। अभी भी सिखाया था मैंने, क्या क्या सिखाया था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सिखाया था। साइन 2 थीटा इक्वल टू याद हो आपको, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद आया? ओहो, तो ये भी कुछ ऐसे दिख रहा है। अगर मैं x की वैल्यू tan थीटा पुट कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू tan थीटा पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। कांड हो गया इसके साथ। तो यहां से बाद में थीटा की वैल्यू भी पुट करनी रहती है, तो tan इधर भेजो, तो इधर बचेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इधर आ जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स x, और इधर बचेगा थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है दोस्त, चलो अब जाओ सॉल्व कर लो। तो हमारा जो y बन जाएगा, क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की वैल्यू tan थीटा, तो मतलब 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे रख देंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और अभी भी मैंने बताया अगर साइन इनवर्स के साथ साइन आए तो वो दोनों एक दूसरे से हट जाते हैं और बचता है सिर्फ 2 थीटा, मतलब y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो मतलब 2 tan इनवर्स x। रद्दी हो गया ना सवाल? हाँ जी। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द आंसर। क्लियर है ना दोस्त? आसान था, कितना रद्दी सवाल हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। कॉपी करते रहे तेजी से, कॉपी करो जल्दी दोस्त। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मजा आ रहा है ना? चलिए मजा आता रहे, पढ़ते रहे दिल लगा के, कोई प्रॉब्लम आए तो बताते रहे। देखो दिन भर मैं जानता हूं बैठे रहते होगे यार, फेसबुक चला रहे होगे, व्हाट्सएप चला रहे होगे, मजे ले रहे होगे इधर उधर, है ना? कुछ लोग तो फोन पे ज्यादा टाइम दे रहे होंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप टाइम वहां पे भी इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिन भर बैठे ही रहोगे कैसे बोर हो जाओगे। लेकिन 1 घंटे पढ़ने में कुछ जा नहीं रहा है, 1-2 घंटे पढ़ लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना दोस्त? खैर, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कॉस इनवर्स 1 दिख रहा होगा आपको क्या करना है, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है, खेल लोगे अपने आप। कर दे रहा हूं फिर भी, देखो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी सिखाया मैंने क्या, अगर लिखा हो cos 2x या cos 2 थीटा तो इज इक्वल टू लिख दो आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आया? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं अभी रख दूं x बराबर tan थीटा तो अपने आप बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लास्ट में थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो tan इधर भेज दो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ध्यान देना, ये tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा और उधर थीटा बच जाएगा, तो ये लास्ट में थीटा पुट करना रहता है ना, तो ऐसा बन जाएगा। रखो मान, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बना। और इसको हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हमारा क्या पूरा बन गया, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है, cos इनवर्स से cos हट गया, फिर बचा 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा। हाँ जी, और थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। कितना आसान है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी करते रहो दोस्त, कॉपी करते रहो तेजी तेजी से, उतना टाइम मिल जा रहा है आपको लिखने भर का। आई होप लिख लिया होगा, मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस प्लस है माइनस, माइनस ऊपर शायद, माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही लिखा है, देख लो एक बार, 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सब बढ़िया, करते हैं इतना से। अब इसमें क्या पुट किया जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अगर इसमें मैं पुट कर दूं कॉस तो ये बन जाएगा पूरा साइन, है ना। करो भाई, करके देखो। यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं x इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस इधर ले गया और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। अभी काम आएगा ये ना, बाद में लास्ट में रखना पड़ता है। तो रख के देखो भी कैसा बन जाएगा ये बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या डाल दी दोस्त, कॉस थीटा, तो जाएगा कॉस थीटा माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन x, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कैसे मैंने सोचा क्या पुट करना चाहिए वो मैं सिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, वो 4 मैंने बताए थे, देखो उन्हीं से पता चल जाता है क्या पुट करना चाहिए। तो सोचने के लिए तो आइडिया मिल ही चुका है कि अगर a स्क्वायर माइनस स्क्वायर टाइप का दिखे तो या तो साइन थीटा है तो कॉस थीटा पुट कर दो, आपकी मर्जी। यहाँ पे जरूरी नहीं कॉस ही रखो, आप साइन रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, कॉस रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, आपकी मर्जी, फ्री ऑफ, है ना। यहाँ पे मैंने रख दिया x इक्वल टू कॉस थीटा, तो पुट कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं हम। अब करेंगे क्या, हमको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देख लो ये यहाँ पे फॉर्मूला जो रहा है, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे भी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दैट इज द पॉइंट। अब क्या करें, इसके आगे का काम क्या है। अगर मैं क्या करूं, अंश और हर में, ऊपर और नीचे दोनों में मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो कुछ फायदा होगा। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगा, क्यों, क्योंकि अभी बताता हूं इससे फायदा क्या होगा समझना। अभी तो आपको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो क्यों करने जा रहा हूं मैं, लेकिन अभी एक सेकंड में पता चल जाएगा और दोबारा से जरूरत पड़ेगी तो अपने आप जान जाओगे। वैसे हाई स्कूल में ये चीज मैंने जानता हूं किया होगा आपने, पर जो नहीं किया है वो समझे दोस्त। tan इनवर्स मैं अंश और हर में कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, करूंगा क्यों अभी पता लग जाएगा, थोड़ी देर वेट करो बस, आगे से जरूरत पड़ेगी तो अपने आप कर भी लोगे आप। सोचो इसमें कॉस थीटा डिवाइड करूंगा तो, सोचो इसमें अगर कॉस थीटा डिवाइड हुआ तो, या देखो समझ लो, पहले मैं यहाँ पे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ पूरे में, और यहाँ पे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ पूरे में, तो हमको पता है ये कॉस थीटा कट जाएगा, मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जिससे अंश में डिवाइड करो उसी से हर में डिवाइड करो तो फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए कर रहा हूँ। नहीं तो ये मैं सोचो क्यों कर रहा हूँ, तो करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो किया। अच्छा ये भी बात आती है तो कैसे दिमाग में आया, किसी से करना चाहिए, जस्ट वेट एंड से भी पता चल जाएगा सबको कैसे दिमाग में आया। तो जब कॉस थीटा से डिवाइड होगा, थोड़ा सा सही से लिख दूं क्या, कर देता हूं, चलो एक बार कर देता हूं, नहीं तो पहली बार है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसे लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से ऊपर भी डिवाइड किया और नीचे भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से नीचे भी डिवाइड किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कॉस थीटा इसके नीचे जाएगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 बचेगा, ये कॉस थीटा इसके नीचे जाएगा तो tan बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी tan, तो बेसिकली हमारा ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये बनेगा ना। और ये कुछ फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ लिख दूं, यहाँ आ जाएगा, लिख दे रहा हूं मैं। ये फार्मूला किसका बन रहा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखना इस वन को मैं लिख दे रहा हूँ tan 45, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो इस वन को लिख दे रहा हूं मैं tan 45 डिग्री, हाँ समझ में आया, माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, है ना। तो यहाँ पे अपने मन से मैं tan 45 डिग्री लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो ये नीचे वाला tan थीटा है अगर इसके बगल में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इस tan के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो tan थीटा इंटू 1 तो रहेगा, और 1 की वैल्यू क्या रख लेंगे, tan 45, आया ना, करते जाओ, रुके अभी समझ में सब आ जाएगा, इंटू tan थीटा, ये अपन ने लिखा, चलो ठीक है। ये फार्मूला बन गया किसका, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फार्मूला बन गया, ये बन जाएगा tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस यहाँ बन जाएगा थीटा,
ये दोस्त फार्मूला बन गया एक। आया समझ में कि नहीं आया? इसलिए अपन ने ये दिमाग लगाया था। तो अगर आपको पहले से ये फार्मूला याद होगा, कौन सा फार्मूला? tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। तो आपको ये समझ में बहुत आसानी से आया होगा, और नहीं याद था तो मैंने लिख दिया, अब याद कर लो। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, और यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, और जो साइन यहाँ पे रहेगा उसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है tan a माइनस बी का। तो अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया इसको, और ये बन गया। अब हमको पता है tan इनवर्स से tan हट जाएगा। अगर आप कहो तो ये क्वेश्चन मिटा दूं मैं, बस क्योंकि क्वेश्चन उधर लिखा ही है तो क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ बस। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा। अब हमें पता है, सवाल हमारा बन गया y इज इक्वल टू tan से tan हट गया, बचा 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो dy बाई dx, अवकलन कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पे, ये तो कांस्टेंट इसका हो जाएगा 0, माइनस ये क्या है? cos इनवर्स x है, तो माइनस इस फार्मूले में भी आता है, माइनस cos इनवर्स x का क्या होता है? -1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो याद रखिएगा ये चीज, यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपने 10th क्लास में इसको सीखा था, वैसे तो सब कोई 10th में सीख लेते हैं, पर अगर नहीं सीखा था दोस्त तो अब सीख में आ गया है, तो अब इसको दिमाग में याद कर लेना कि अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए cos थीटा माइनस sin थीटा अपान cos थीटा प्लस sin थीटा, या cos थीटा प्लस sin थीटा अपान cos थीटा माइनस sin थीटा, इसका उल्टा भी दिखे कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो भी यही फंडा अप्लाई करना। आप आंसर में cos थीटा डिवाइड करना तो कुछ ऐसा बनेगा, उसके बाद इसमें कन्वर्ट कर लेना, तो यहाँ पे tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, और ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो इस चीज का यूज करना, जो मैंने यहाँ पे धीरे धीरे से कॉन्सेप्ट सिखाया, इसका यूज करना आगे कहीं आ जाए तो। ठीक है, तो सवाल के माध्यम से भी तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो सीख रहे हैं। ठीक है, खैर, तो आई होप लिख लिया होगा। स्क्रीन को पोस्ट करो, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया, फार्मूले भी लिखते रहना दोस्त। ठीक है, अब क्या करना है देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो कर ही लोगे यार, इसका अलग हम लोग कर चुके हैं, इसका हमने अलग कर लिया, और इसका क्या हो जाएगा? कर दूं क्या? इसका तो हम कर चुके हैं, इसका मैं नहीं करने वाला। आधे टुकड़े का मैं कर दे रहा हूं, आधा आप कर लेंगे खुद ही, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे, बात खत्म। साइन इनवर्स का कर चुके हैं तो नया नहीं है, सेक इनवर्स का कर देता हूं, बस इतना सा मेरा काम है। चलो ले लेते हैं नया सवाल है। मान लो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना। तभी भी हमने सीखा था, क्या सीखा था कि हमारा जो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? तो ये होता है, शायद यही किया था क्या, पता नहीं यही किया था कि कोई और किया था। हाँ यही किया था, हो गया ये तो, है ना। लिख देता हूँ, हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, लिख देता हूँ मैं। ये हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है? तो अगर मैं इसको पलट दूं तो 1 अपान cos 2 थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा तो ये भी पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 1 अपान cos क्या होता है? sec 2 थीटा हो जाएगा। पता चला नहीं पता चला? बढ़िया है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या पुट करना है? इसकी वैल्यू x बराबर tan थीटा पुट करना है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा tan इनवर्स x। हाँ देखो, ये जैसा ही हो रहा है सारा का सारा सवाल, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं अपन लोग, इसलिए। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेक 2 थीटा। तो एक्चुअली ये बन जाएगा सेक 2 थीटा, और फिर सेक से सेक हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 थीटा। ध्यान से देखते जाओ, मैंने यहाँ पे इसकी यूज करके वैल्यू पुट कर दी है, और कुछ नहीं डायरेक्टली। और थीटा की वैल्यू हमको पता है क्या? tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। थोड़ा आप तेज दिमाग लगाओ दोस्त, है ना, क्योंकि बहुत सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो थोड़ा तेज दिमाग चला सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 ऐसे रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, tan का क्या हो जाएगा? 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, मजा आया, खत्म, ये भी हो गया। तो ये टुकड़ा मैंने कर दिया, ये तो पहले ही कर चुके थे स्टार्टिंग में, सबसे पहला क्वेश्चन शायद हमने यही लिया था। तो इस तरीके से दोनों को ऐड कर लेना, सवाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे अच्छे सवाल आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नीचे जो है बेहतर बेहतर सवाल है, अभी बेसिक मैंने आपका क्लियर किया। ठीक है, अब बेहतर सवाल पे फोकस करते हैं। थकना मना है, थकना नहीं है, रिवाइटल खाओ, ताकत आएगी। पता नहीं ताकत आती भी है कि नहीं, पता नहीं, प्रभु जाने। अच्छा, वो वृद्धों के लिए होता है शायद, है ना, बुजुर्ग लोगों के लिए। आप लोग मत ट्राई करने लगिएगा, क्योंकि आपके अंदर वैसे माशाल्लाह तगड़ी एनर्जी है, भगवान राम की कृपा है आप लोग के ऊपर, है ना। आगे बढ़ते हैं, खैर आगे देखते हैं।
ओह ये हो गया ना, हाँ इसको भी मिटा दे रहा हूँ, ये भी हो गया तो डाल इसे, फालतू पका रहा है, देख देख के दिमाग खराब कर रहा है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू सेक tan इनवर्स x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा इसके बाद हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्चुअली f'(1) की वैल्यू निकालना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट कर दो। 1 मतलब ये 1 लिखा है, मतलब x की वैल्यू लास्ट में 1 रख देनी है हमें, समझ में आया? डिफरेंशिएशन करो उसके बाद 1 रख देना। पर प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेक दे रखा है, यहाँ tan दे रखा है, एक दूसरे से हट नहीं सकते भाई, tan हो यहाँ पे भी tan इनवर्स हो तो हट जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग कैसे हटेगा? तो लेट माना, इसको करने का तरीका देखो, अगर दोनों अलग अलग आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझो समझो समझो, हर जगह ये अप्लाई करना। अगर दोनों अलग अलग आ जाए तो अंदर वाले को पहले थीटा मान लो, तो क्या मानोगे? tan जो भी अंदर दिया हो, जरूरी नहीं tan इनवर्स दिया हो, cot इनवर्स सेक इनवर्स जो भी दिया हो उसको पहले थीटा मान लो, तो ये tan इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू tan थीटा, और हमको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है कि नहीं होता है? तो अगर जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो x हो गया हमारा परपेंडिकुलर और 1 हो गया बेस। तो अगर एक मैं ट्रायंगल बनाऊं, समझते जाओ दिमाग लगा के, और इसे मैं थीटा मान लूं, तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, नीचे होता है बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना x है और बेस कितना 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा? लंब का स्क्वायर अपन आधार का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब x स्क्वायर प्लस 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाया बस। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इधर स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, मतलब 1 प्लस x स्क्वायर, वही लिखा देखो 1 प्लस स्क्वायर लिखा है ना, बढ़िया लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे ला के रख दो मान, तो अब हम किसका, क्योंकि हमें यहाँ पे tan दिया था लेकिन हम tan नहीं चाहते, हम सेक चाहते हैं, तो सेक क्या निकल के आएगा? सेक थीटा निकल के आएगा। तो कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब रूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1, तो बटे में 1 लिखो चाहे लिखो, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें थीटा चाहिए, वी हैव नीड टू थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक इधर भेज दो, तो सेक इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। देखो थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x है, और थीटा की वैल्यू ही आई है सेक इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, तो चाहे थीटा की जगह पे जाइए, देखो tan इनवर्स थीटा की किसके बराबर है? थीटा के बराबर है, tan इनवर्स x थीटा के बराबर है, और थीटा ही इसके बराबर है, तो इन तीनों में से चाहे जो यहाँ पुट करो, बात खत्म। तो मैं ये यूज कर ले रहा हूं ताकि सेक से सेक कट जाए, समझ में आया? इसलिए करते हैं ये चीज, तो दोस्त समझना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक थीटा, tan इनवर्स यहाँ पे कर दो, ये रख दोगे सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक से हट जाएगा, बचेगा क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये सॉल्व करना तो आता है, ये यहाँ कर लेते हैं। बेसिकली हमारा क्वेश्चन बन गया y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना, क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, नहीं यार प्लस 1 है, देखो प्लस 1 यहाँ पे फालतू मैंने माइनस 1 लिख दिया, प्लस 1 है, कुछ लोग तो बोल चुके होंगे अब तक कि यहाँ प्लस 1 होना चाहिए, हाँ ठीक है दोस्त, प्लस 1 का रूट मतलब पावर में 1/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आई क्या हो जाएगा? ये जाएगा dy बाई dx x की पावर n आ गया आएगा, और वैसे ही छोड़ो यार, इतना बाल मत करो, रूट लगा रहने दो, और रूट का तो हमें फंडा मालूम है, 1/2 रूट x हो जाता है, 1/2 रूट x मतलब x स्क्वायर प्लस 1, और फिर रूट के अंदर का करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x आ जाएगा, 2x और 1 का 0, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 से 2 काट दो, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये वाला बेहतर सवाल था, लेकिन अभी नहीं, अभी करो, अभी कुछ और बाकी है क्या? नहीं हो गया शायद, हाँ ठीक है, क्लियर है ना? कुछ छूटा तो नहीं है ना? देख लेना एक बार, नजर उठा के देख लो, सब कुछ ठीक ठाक रखा हमने। हाँ एक्स प्लस 1 बना, प्लस 1 है यार, माइनस में बार बार क्यों कर दे रहा हूँ? अच्छा प्लस 1 ही है, हाँ एक बार इसके, ये तो क्या निकला है हमारा? ये निकला है हमारा f डैश x निकल गया है, लेकिन इसने लास्ट में कहा है कि x की वैल्यू 1 पुट कर दो। हाँ x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? f डैश 1 इक्वल टू, यहाँ रखो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 2 ऊपर 1, मतलब 1/√2, दैट इज आवर आंसर, फाइनल आंसर ये है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 1 की वैल्यू भी पुट करनी थी ना। खैर कॉपी इट, इसको मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। थक गया यार, मजा आया लेकिन, है ना? अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दे रखा? y इक्वल टू, बढ़िया सवाल दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? देखो ध्यान से सवाल, y इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 प्लस 1/1 प्लस t स्क्वायर, ऐसा करके दिख रहा है ना?
तो अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें, देखो यहाँ पे आपको आईटीएफ के फार्मूले का यूज पड़ेगा, समझो ध्यान से दोस्त, यहाँ पे आपको आईटीएफ के फार्मूले का यूज पड़ेगा थोड़ा सा, वो भी ठीक है। अब सुनना ध्यान से क्या करें क्या करें क्या करें, आपको तो सिखा दिया वैसे फार्मूला मैंने, जिसको आ रहा होगा उसने तो लगा भी लिया होगा अब तक, पर थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ आपको इसको कैसे करना है। हिंट नहीं है, रद्दी सवाल, एकदम 2 कौड़ी का सवाल है ये। अभी जैसे हिंट दूंगा वैसे समझ में आ जाएगा, आपसे खुद ही बन जाएगा। देखो करना क्या है, एक्चुअल में पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये अंदर का बंदा जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये देखो t=1 से x तक दे रखा है, t=1 से x तक दे रखा है, और ये फिर अंदर में ये फंक्शन दे रखा है, बेसिकली हमें इसे सॉल्व करना है। 2 कौड़ी का सवाल है, देखो ध्यान से। tan इनवर्स, पहले हम अंदर के फंडे को सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/1 प्लस t प्लस टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1/1 प्लस, इन दोनों में t कॉमन ले लो तो बनेगा t+1 बच जाएगा, अंदर में बचेगा ना। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और रीसेट करूं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ऊपर ध्यान देना, t+1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस t+1। ध्यान देखो ऊपर एक्चुअल में क्या लिखा है, ऊपर 1 है ना, तभी देखो ये माइनस टी प्लस टी कट जाएगा ना, तभी भी तो ऊपर 1 ही है। ये जो मैंने नीचे कॉमन लिया ना, इसने हिंट दिया कि ऊपर कैसे सेट करो, तो मैंने वैसे ऊपर सेट कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस x इंटू वाई। ये क्या, कौन सा फार्मूला है यूज होगा, फार्मूला देखो अभी भी सिखाया था मैंने, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई अपान 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई। ऊपर अगर माइनस हो तो ऊपर, हाँ कुछ लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अभी भी लिखा था ना, थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने, तो वैसे ही कुछ सब दिखने लगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली हमारा ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स t+1 माइनस tan t का फार्मूला बना, tan इनवर्स t का फार्मूला बना। वो फार्मूला लगा के मैंने ब्रेक कर दिया, हमको ये चीज गिवन है इस फॉर्म में मैंने तोड़ दिया, ये चीज गिवन है इस फॉर्म में मैंने तोड़ दिया, बस यही इतना अकल लगाना था। वैसे तो जब आईटीएफ पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा बहुत सारा, तो अभी तो ठीक है एक ही सवाल मैं लगा रहा हूँ इस पे, आईटीएफ में इसके 20 सवाल करेंगे अपन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, तो मजा आ जाएगा वहां पे। खैर एक कर लेते हैं यहाँ पे भी, अगर आईटीएफ में भी आपको ये दिख जाएगा तो आपको अच्छा ही लगेगा ना। अब देखो तो बेसिकली हमें y बराबर क्या दिया है, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ t इज इक्वल टू 1 से x तक, और दिस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तो हम ये लिख लेना, आसान फॉर्म में आ गया। तो हमारा ये बन गया tan इनवर्स t+1 माइनस tan इनवर्स t, ये बना। तो बेसिकली हमें ये सॉल्व करना है। अच्छा इसका मतलब समझते हो, समेशन, समेशन का मतलब होता है जोड़ते चले जाओ, हर बार वैल्यू पुट करो और जोड़ते चले जाओ, ये समेशन का मतलब होता है। ये देख के डरने की जरूरत नहीं है, समेशन देख के डर मत जाना दोस्त। समेशन का मतलब होता है एक लिखो फिर प्लस लगाओ फिर अगला लिखो फिर प्लस लगाओ फिर अगला लिखो। मतलब समझाता हूं, मतलब समझो, मतलब ये जो y हमारा क्या होगा, पहले t की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो, तो क्या बनेगा दोस्त सोच बताओ, tan इनवर्स जब 1 पुट करोगे तो 1 1 2 माइनस 1 रखो तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 बनेगा, ठीक है ना, समझते जाना। फिर अब क्या करो, प्लस लगाओ, तो प्लस यहाँ लगाओ या यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ताकि जगह बच रहे हिसाब से। अब रखो t का 1 हो गया ना, 1 रखने के बाद कंप्लीट काम। अब प्लस का साइन लगाओ, अब t की वैल्यू 2 रखो, क्यों, क्योंकि t बराबर 1 से x तक जाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 x तक, जैसे डॉट डॉट n तक जाते थे वैसे x तक जाना है। अब तो जब 2 रखेंगे तो सोचो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 बन जाएगा, मतलब बन जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 2, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। और ऐसे थोड़ा और रखेंगे तो बन जाएगा लास्ट में, ये लास्ट में क्या रखोगे, 1 2 3 4 5 रखते रखते लास्ट में x रखना रहेगा, तो जरा x रखो एक बार, तो रखते जाओगे तो प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, t की वैल्यू x प्लस 1, और फिर क्या लिखोगे तो देखना है माइनस tan इनवर्स t की वैल्यू क्या x। तो देखो कुछ कट्टा हुआ दिख रहा है आपको, ये माइनस में tan इनवर्स 2 है, यहाँ पे प्लस में tan इनवर्स 2 है। वैसे अगली बार क्या आएगा, यहाँ पे प्लस में tan इनवर्स 3 है, यहाँ पे माइनस में tan इनवर्स 3 आता। अगर अगली बार हम क्या रखते, t की वैल्यू 1 रखा पे आया, 2 रखा पे आया, जब 3 रखते ना तो यहाँ पे tan इनवर्स माइनस में tan इनवर्स 3 आता, मतलब ये इससे कट गया। वैसे ये वाली वैल्यू अगली वाली वैल्यू से कटता, वैसे यहाँ पे एक बंदा आता जो इससे कट जाता, तो फिर बचता हमारा क्या, ये और ये, बाकी सब एक दूसरे से कटते हुए चले जाएंगे। तो बेसिकली हमारा क्या बचेगा समझना, हमारा बचेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1, tan इनवर्स x प्लस 1, समझते हैं ना,
माइनस 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 ये रहा माइनस टेन इनवर्स वन, माइनस टेन इनवर्स वन मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना दोस्त। अब समझो ये होने के बाद ध्यान से देखना, अब इसका अवकलन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अवकलन लिखोगे, क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो क्या टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे इतना बड़ा सा है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसका करोगे तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x का 1 होगा और प्लस 1 का 0, तो प्लस 0 लिखने से मतलब नहीं बनता था, ऐसा रहने दो। और ये कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, मतलब dy बाई dx हमारा ये निकल आया, कुछ और तो नहीं करना था, बस इतना ही करना है। समझ में आया ना। तो देखने में जरूर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था देखने में, लेकिन था 2 कौड़ी का सवाल, ये थोड़ा सा सेटअप बनाना था। वैसे ये आईटीएफ में सिखाया जाता है, पर यहाँ पे भी सीख लो, सीखने से मतलब रहना चाहिए, चाहे जहाँ सीखो, है ना, ठीक है ना दोस्त। परेशानी की जरूरत नहीं है, रद्दी सवाल था, ज्यादा क्वेश्चन को भाव नहीं देना है। अपना कॉन्सेप्ट ये था, एक्चुअल में हमें ये सीखना था, बस ये तो करना ही कर लेते हैं हम ना, हमें बस ये सीखना था कि इसको कैसे तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद कैसे वैल्यू पुट करते जाते हैं, बस ये सीखना था। बाकी फर्जी सवाल है, कोई दम नहीं इसमें, ठीक है। मिटाता हूँ, स्क्रीन पोस्ट करो, कॉपी करो, मिटा के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ज्यादा भाव नहीं देने का, ये सब कंपटीशन में आ चुका है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, है ना, किसी ना किसी कंपटीशन में आ चुका है। मैं पर्सनली कंपटीशन का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि किसी कंपटीशन को मैं भाव नहीं देना, बिल्कुल भाव नहीं देना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को भाव देना है, बस कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, क्योंकि यही सब क्वेश्चन लगा के ही हम चाहे जिस परीक्षा में बैठेंगे सारे क्वेश्चन लगेंगे। वी आर रेडी फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी हो गया, अगला सवाल देखते हैं। वी हैव गिवन Sn, क्या दे रखा है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये हमको दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये प्रूफ करो, ये प्रूफ करके बताओ। अच्छा 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 करते हैं। इसमें क्या क्या दिख रहा है, देखो Sn दिख रहा है, अच्छा ठीक है, Sn माइनस 1 दिख रहा है, मतलब हमें Sn तो दे रखा है, इसी वक्त Sn माइनस 1 भी निकाल लेते हैं। तो जहां पे n है वहां पे n माइनस 1 रख दो, तो ये हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। Sn था, Sn माइनस 1 भी पता चल गया, Sn पता ही था, Sn माइनस 1 भी पता चल गया, और क्या चाहिए, dsn अपॉन dr, मतलब इसी का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो इसका लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त dsn अपॉन dr इज इक्वल टू, यहाँ पे वही आंसर और हर लगेगा, ये कांस्टेंट पहले बाहर निकाल लो, हर पहले लिखते हैं, नीचे वाला पहले लिखते हैं, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर ये तो 1 का 0 हो जाएगा, r की पावर n का n, r की पावर n माइनस 1, ठीक है ना दोस्त। ऊपर हो गया हर गुणे अंश का अवकलन माइनस, अब ऊपर वाला ऐसे रहने दो क्योंकि a तो बाहर निकाल चुके, तो बचा क्या हमारा r की पावर n माइनस 1, और फिर उसके बाद नीचे वाले का अवकलन, तो 1 का तो हो जाएगा 0, r का हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, हो गया अवकलन पूरा कंप्लीट। अपॉन नीचे वाले का डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है, हो गया। तो अब सुनना ध्यान से, ये तो कर लिया अपन ने, पर यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है r माइनस 1 dsn अपॉन dr के साथ r माइनस 1 दिख रहा है ना, मतलब यहाँ से एक r माइनस 1 उठा के लाओ, उसके पास रख लो पहले ही, आइडिया देखो, वहीं से जो प्रूफ करना है वहीं से कुछ कुछ आइडिया लेते रहा करो। तो 1 2 है, मतलब क्या r माइनस 1 इंटू r माइनस 1 है, तो इसमें से एक उठा के इसके बगल ले आओ, तो जगह r माइनस 1 इज इक्वल टू dsn अपॉन dr इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, a भी अंदर भेज दो, सब कुछ अंदर भेज दो। तो अगर सब कुछ अंदर भेजे तो याद देखो, ये जो बंदा है ना, इस बंदे का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, कर दो, ये हो जाएगा, अभी तो a रहने दो, थोड़ी देर बाहर कर दो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, n, यहाँ पे r की पावर 1 है, n r की पावर n माइनस 1 हो गया, फिर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये पूरा, तो n r की पावर n माइनस 1, ठीक है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस यहाँ तो ये पूरा 1 हो गया, इसको हटाओ, अरे 1 लिखो, चैनल को मल्टीप्लाई में यार, तो 1 का कोई मतलब तो होता नहीं है, माइनस मतलब होता है लेकिन मल्टीप्लाई में 1 होता है, इसलिए उसको लिखो, चाइना लिखो, तो माइनस 1 यहाँ आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो r की पावर n माइनस माइनस प्लस 1, क्लियर, ठीक है, बहुत इत्मीनान से कर रहा हूँ, जल्दीबाजी नहीं है। और नीचे क्या बचा, r माइनस 1 ऐसे रहने दो, ठीक है, यहाँ तक तो सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अब देखो आगे का काम क्या है, r माइनस 1 dsn अपॉन dr एज इट इज इक्वल टू, देखना देखना, जिसकी पावर में कुछ उसकी पावर में 1, तो संख्याएं समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो n माइनस 1 प्लस 1, तो जब इन दोनों ऐड होंगे साथ में तो एक प्लस में और एक माइनस में कट जाएगा, फिर बचेगा r की पावर n, मतलब a ब्रैकेट में n r की पावर n, ठीक है, माइनस n r की पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस
आर की पावर एन प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब सुनना यार, देखो ये बन रहा है एन आर की पावर एन, ये बन रहा है आर की पावर एन, दोनों में आर की पावर एन है, दोनों में कॉमन लेते हैं आर की पावर एन, तो एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा देखना, अगर ये तो ऐसे लिखो पहले, आर माइनस 1 डी एस एन अपॉन डी आर इज इक्वल टू, ए ऐसे रहने दो बाहर, अभी छेड़ो मत इसको, थोड़ी देर बाद काम आएगा तो थोड़ी देर तक बहरे रहने दो। इन दोनों में आर की पावर एन कॉमन ले दो, क्यों? क्योंकि हमको देखो ये ढूंढना है आर की पावर एन, तो आर की पावर एक साथ कर लो, क्योंकि देखो ना बनाना है ना, एसएन बनाना है कि नहीं बनाना? हाँ बनाना है एसएन, और अगर एसएन बनाना है तो एसएन बनाने के लिए आर की पावर एन कहीं दिखना चाहिए, आर की पावर एन कहीं दिखना चाहिए, तो आर की पावर एन यहाँ दो जगह दिख रहा है, कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेंगे अगर, तो आर की पावर एन कॉमन दिख गया, ले लिया अपन ने, तो बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बचा एन और यहाँ पे बचा -1, मतलब एन माइनस 1। ठीक है, सब ठीक है? हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखो, अब अगर हम नोटिस करते हैं तो बचा क्या? माइनस एन आर की पावर एन माइनस 1, एन आर की पावर एन माइनस 1 प्लस 1, ये बचा। अब दिमाग लगाना यार, सोचो हमें बनाना है बीच में एसएन बनाना है, और यहाँ पे आर की पावर एन दिख रहा है, आर की पावर एन दिख रहा है, -1 चाहिए साथ में, लेकिन ये साथ में इतना बड़ा एन माइनस 1 दिखा रहा है, परेशान कर रहा है। तो एक काम ना करें हम, अगर मैं क्या कर दूं, माइनस एन माइनस 1 कर दूं और प्लस एन माइनस 1 कर दूं, तो अब इसमें इन दोनों में ध्यान दो, इन दोनों में एन माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, और जब इन दोनों में एन माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, नीचे क्या है, नीचे जो लिखा है उसको लिखा रहने दो आर माइनस 1, नीचे वाला लिखा रहने दो अभी आर माइनस 1, तो इन दोनों में एन माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? आर की पावर एन माइनस 1 बचेगा। देखो देखो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या 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 रहा हूं मैं, ये तो आर की पावर एन था ही, एन माइनस 1 दोनों में से कॉमन लो, तो जब एन माइनस 1 दोनों में से कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा आर की पावर एन और यहाँ बचेगा -1, ठीक है ना? और जब ये बन गया आर की पावर -1 और इसके नीचे, अभी तो तोड़ो मत, तो अभी इसके नीचे टूट के जाएगा ही जाएगा, लेकिन अभी तोड़ो मत, तो लेकिन ऐसा दिखने लगा, ऊपर वाला दिखने लगा, आर की पावर एन -1 दिखने लगा, जो अंश में है वो दिखने लगा, कुछ कुछ फायदा हो गया ना। चलिए आगे देखिएगा, अब सुनो ध्यान से दो, अब क्या करना अपने को, ये देखो +1 है, ये -1 है, कट जाएगा, और इन दोनों में -n कॉमन ले लो, इन दोनों में -n अगर कॉमन लो लोगे तो बचेगा क्या? आर की पावर n -1, क्योंकि माइनस निकाल लिया तो अंदर में प्लस में आ जाएगा, और इसके आगे क्या है देखना, कहाँ ये इसके आगे प्लस है, तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा 1। बना कि नहीं बना? ये सेटअप हो गया। और नीचे क्या है? नीचे r -1 है, तो r -1 तोड़ दो, इसके नीचे भी आ जाएगा r -1, तोड़ दो इसके नीचे भी आ जाएगा r -1। आया कि नहीं आया? और अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ कुछ दिख रहा है, SN बराबर ये दिया है, a का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया, a यहाँ पे रख दो और यहाँ रख दो a, दिख गया? अच्छे से लिखो, a जो बाहर a था उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो। तो अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, और ये दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? पीछे दिख रहा है। वैल्यू पुट कर दो, खेल खत्म। ये था गेम पूरा दोस्त, है ना? ये हो गया r -1 dsn अपॉन dr इज इक्वल टू n -1 एज इट इज। इसकी वैल्यू हमें पूरा पता चल गई, क्या है? Sn है, लाके यहाँ पे पुट करो Sn माइनस n, Sn है तो एज इट इज। अब इस पूरे की वैल्यू हमको पता है, इस पूरे की वैल्यू पता है क्या? Sn -1 रखो यहाँ पे, Sn -1, और मुझे लगता है यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? देख लो नीचे मैच कर रहा है ना अच्छे से, दैट इज द पॉइंट। क्लियर हो गया? अब लास्ट क्वेश्चन बचा, वो भी कर लेते हैं, है ना? मजा आ गया यार एकदम से, ये अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, ये कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छे सवालों में गिन सकते हो आप, काफी अच्छे सवालों में गिन सकते हो, मजेदार एकदम दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। तो इन सब सवालों पे टिक मार के रखिएगा, बाकी तो ठीक है यार, चलता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो करते ही रहेंगे हम लोग, है ना? तो धीरे धीरे छोटे से बड़े क्वेश्चन की ओर हम हमेशा जा रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू, ये तो सब्स्टिट्यूशन का है ही नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन हम लोग सीख चुके हैं अब तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक। तो dy/dx दिस गिवन है, वो प्रूफ करना है हमको, ये दे रखा है और ये प्रूफ करना है, ठीक है ना दोस्त? परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा, ये सस्ता सवाल है, ये छोटा सवाल है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं तो ऊपर लिखा है √x अपॉन √a प्लस ये क्या लिखा है √x सॉरी √a, और ये बचे नीचे बनेगा √x मतलब x की पावर 1/2, और x पावर 1/2 अगर ऊपर ले आओ तो क्या बन जाएगा? x की पावर -1/2। सबको इतना आता, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे नीचे +1/2 है पावर, ऊपर आके -1/2 हो जाएगा। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो dy/dx 1/√a तो कांस्टेंट है, रहने दो, और √x का तो लिख चुके हम कई बार, 1/2√x होता है।
प्लस कांस्टेंट है एज इट इज रहने दो, और इसका क्या करोगे, पहले -1/2 आगे आएगा, हाँ ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, उसमें घट जाएगा, तो -1/2 -1/2 -1, और हमको पता है जैसे संख्याएं सेम हो, a की पावर b प्लस c हो, तो हो जाता है a की पावर b इंटू a की पावर c। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर -1/2 है और -1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा देखना, नीचे तो क्या है, ये भी रूट में, ये भी रूट में है, तो 1/2 रूट ax लिख सकते हैं साथ में, क्योंकि ये भी रूट में था, ये भी रूट में था, लिख दिया अपन ने। और यहाँ पे कोई माइनस है, प्लस माइनस माइनस रूट a एज इट इज रहने दो। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा x की पावर -1/2 और x पावर -1, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों अलग अलग तोड़ दूंगा मैं पावर, तो टूटेगा तो दोनों माइनस में आएंगे, और ऊपर अगर दोनों पावर माइनस में, नीचे आके दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो नीचे बनेगा 2, तो पहले से नीचे बनेगा x, एक आएगा नीचे, और दूसरा वाला क्या आएगा, रूट x आएगा। एक में पावर में 1 आएगा, तो वो मैंने लिख दिया, एक में पावर में -1/2 है, तो नीचे +1/2 होगा, +1/2 मतलब रूट, तो मैंने रूट लिख दिया, मतलब इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर में -1/2 है, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ठीक है। अब दोनों में कुछ कॉमन ले लेते हैं यार, इसमें नीचे रूट a है, मल्टीप्लाई कर लो, इसमें रूट a से ऊपर और रूट a से नीचे, तो इसमें भी रूट a नीचे है, इसमें भी रूट a नीचे, इसमें रूट x नीचे, इसमें भी रूट x नीचे, कॉमन कर लो, 2 भी कॉमन है, 2 निकाल लो, तो दिख रहा है 1/2 रूट ax, दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहां तो बचेगा 1 माइनस रूट a बन जाएगा, अपन नीचे देखो क्या बन जाएगा, रूट ax कॉमन हो चुका है, 2 भी निकल चुका है, सिर्फ बचा है x, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो हो जाएगा 1/2 रूट ax, x इधर आएगा x माइनस a इधर अपान x, ठीक है दोस्त, ये बन गया हमारा क्या, dy बाय dx। अगर इसको थोड़ा सा रीसेट करें तो हमारा जो dy बाय dx आ गया है वो कितना है, ध्यान से देखें, आंखें खुली रख के, x माइनस a अपान 2x रूट ax, और आई होप यही तो प्रूफ करना है, देखो ध्यान से, प्रूव्ड, ठीक है ना। तो काफी क्वेश्चन किया, मजा आ गया यार एकदम से, ना। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा काफी अच्छे से, है ना। तो ठीक है, आज का तो अपना खींच दिए हम लोग, अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2-3 वैरायटी है शायद बची है, उसके बाद हम लोग कुछ IIT के क्वेश्चन एक साथ करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको भी क्वेश्चन एक साथ करेंगे, अभी तक जितने भी पुराने क्वेश्चन आए मैं सारे एक साथ में करवा दूंगा, उसके लिए आपको परेशानी की जरूरत नहीं, IIT के भी, ठीक है। और जो 1-2 वैरायटी बची उसको भी तो करना ही करना है। अब मैं यही कहूंगा, बार बार फिर से बोल रहा हूँ, जिसको फार्मूला अभी तक याद नहीं है वो याद कर ले, आई होप सबको याद हो गया, और फिर से बोल दे रहा हूँ ऐसे स्टाइल मारने के लिए कि फार्मूला याद कर लेना, लेकिन उससे ज्यादा खास बात ये है कि नोट्स प्रॉपर बना के उसे रिवीजन करते रहना। देखो कुछ क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को जरूर 2-3 बार लगाया करो, ठीक है। जब 2-3 बार लगाओगे तो कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं उसको आप दोबारा नहीं लगाओ, देख लो नजर से, उतना ही काफी है, लेकिन जो बड़े सवाल है, जैसे अभी ये क्वेश्चन था, तो इसको आप दोबारा जरूर लगाओ। अभी आज जो करवाया मैं, ये क्वेश्चन जरूर 2 बार लगाना, एक ये रूट वाला जो था ये भी 2 बार लगा लेना, बस ये 2 क्वेश्चन 2 बार लगा लोगे काफी है, बाकी तो छोटे छोटे देख लोगे वो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन किया करो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है चैट बॉक्स में बता दे रहो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन दिया जाएगा, या आपको पता है व्हाट्सएप नंबर, वहां पे जो भी आपके क्वेश्चन है उसको व्हाट्सएप कर दो, उसको अगले लेक्चर में इन्वॉल्व कर दूंगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो भी बताते रहना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।